ये ले रिकॉर्डिंग चालू हो गई। ओके, अब ध्यान दो मनीषा, देखो बोर्ड पे सी डबल बॉन्ड हो, रिएक्शन अपन करवाएंगे RMgX से। कल आपको सिखाया था एक प्लस और माइनस को ही पहचानना है और कुछ नहीं करना। यहाँ देखो ऑक्सीजन की विद्युतीयमात्रता ज्यादा है, इस पे आंशिक ऋणावेश होगा, इस पे धनावेश होगा। इधर R पे होगा माइनस, Mg पे प्लस। भूल भी जाओ ना तो ये चीज ध्यान रखना, Mg धातु है और धातु पर धनावेश होता है, समझ गए। अब प्लस माइनस को जोड़ दो, जब ये बंध टूटेगा तो कार्बन को तो मिलेगा पॉजिटिव, तो कार्बन के साथ जुड़ेगा R। ये देखो ये कार्बन की दो संयोजकता खाली, कार्बन के साथ जुड़ गया R। नीचे ऑक्सीजन पे माइनस है, उसके साथ जुड़ेगा MgX, तो जुड़ गया OMgX। समझ गए। अब देखो जैसे अब अपन इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे अम्ल की उपस्थिति में। ये जल अपघटन है ना, बिना अम्ल की उपस्थिति के नहीं होता, हमेशा ध्यान रखो। कहीं भी दिख जाए ना तुम्हें कि अपन जल अपघटन करवा रहे हैं, तो जल अपघटन जहाँ शब्द आ जाए वहां अम्ल की उपस्थिति लेके, ठीक है। हाँ भाई करवा दो अब जल अपघटन। ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से ऑक्सीजन और Mg के बीच का, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो जल का H+ मिल जाएगा, तो Cr, और ये बन जाएगा OH, प्लस में MgX और OH अलग हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था यदि अपन यहाँ दोनों तरफ H लेंगे तो यहाँ भी दोनों तरफ H आएगा। जब कौन सी एल्कोहल बनेगी, प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्डिहाइड है ये, फॉर्मेल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ H होता है, अपन उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर एक R लगा दूं तो ये हो जाएंगे सारे एल्डिहाइड जितने भी है वो। तो जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड केवल ऐसा एल्डिहाइड है जो प्राथमिक एल्कोहल बनाएगा। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है वो सब सेकेंडरी एल्कोहल बनाएंगे। कीटोन जो है वो क्या बनाएगा, तृतीयक एल्कोहल, क्योंकि कीटोन में दो R होते हैं, एक R मिल जाएगा RMgX से, तो टोटल हो जाएंगे 3 R। समझ गए। ये ग्रिग्नार की रिएक्शन हो गई। अब एक एक लाइन की अभिक्रियाएं हैं और कुछ भी नहीं। एक ग्रिग्नार का इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें करवाऊं बेटा। ग्रिग्नार अभिक्रमण की क्रिया वो बच्चा आराम से करवा सकता है एग्जाम में जिसको धनायन और ऋणायन पहचानना आता है, समझ गए। जिसको पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना आता है आराम से करवा देगा। देखो क्या अभिक्रिया है, मैंने ले लिया CH2CH2O, क्या है ये है ऑक्सीरेन, इसको ऑक्सीरेन कहते हैं। हाँ भाई इससे करवाओ RMgX की अभिक्रिया। ये कार्बोनिल यौगिक नहीं है, ये चीज ध्यान दें, पर फिर भी अभिक्रिया हो जाएगी। कैसे होगी, देखो देखे बनाओ क्या बनता है। देखो एक बार मैं समझा दूं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो तुम्हें अच्छा लगे कोई सा भी बंध तोड़ दो, समझ गए। इधर की तरफ भी तोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर ही है। इधर से तोड़ोगे जब भी एक ही कार्बन है, इधर लगाओगे तो भी एक कार्बन। बेटा ये बंद तोड़ते ही बताओ ऑक्सीजन लेके जाएगा इधर, ऑक्सीजन पे तो क्या आएगा माइनस, और कार्बन पे क्या आएगा प्लस। उधर आपको पता ही है कौन प्लस है कौन माइनस, इसके ऊपर है माइनस, इस पे है प्लस। ये वाला बॉन्ड टूटते ही इस पे माइनस इस पे प्लस, जोड़ दो प्लस माइनस वाले को, और कुछ नहीं करना। देखना CH2 ये आ गया O, ये वाला इधर चलो CH2 टूट गया यहाँ का बंद। इस CH2 पे कौन सा चार्ज है प्लस, क्या जोड़ना है इसके साथ R, समझ गए। फिर इस O के साथ क्या जोड़ना है MgX, OMgX। अब इसका क्या करवाना है, जल अपघटन H+ की उपस्थिति में ये बंद टूटेगा यहाँ से, तो बन जाएगा CH2, इधर CH2R और यहाँ हो जाएगा OH, बन गई अल्कोहल। आ गई बात ढंग से समझ में। ये हो गया ग्रिग्नार अभिक्रमक से बनाने का तरीका। अब अपन फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, ये तीसरा। अब चौथा मेथड जो है अपने वो आता है, ध्यान दो, हेलो एल्केन के द्वारा। चौथा मेथड है हेलो एल्केन। क्या होती है हेलो एल्केन, हेलो किसको कहते हैं, हेलाइड को, एक्स को कहते हैं हेलो, और एल्केन के लिए तुमने ले लिया R ग्रुप, ठीक है। RX को कहते हैं हेलो एल्केन। जब RX की क्रिया मैं जलीय KOH से करवाऊं, इधर ध्यान दे बेटा, KOH भी दो प्रकार के होते हैं,
एक होता है जलीय KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। फर्क क्या है दोनों में, ध्यान से सुन ले। ये जो ऊपर वाला जलीय KOH है ना, मतलब इसमें जल मिलाया हुआ है, और जल कैसा होता है, आयनिक प्रकृति का। जल होता है H+ और OH-, मतलब आयनिक प्रकृति का होता है। तो जलीय KOH कैसा होगा, आयनिक प्रकृति का होगा। एल्कोहल आयनिक प्रकृति की नहीं होती, समझ गए। कार्बन और हाइड्रोजन, एल्कोहल में आयनिक बंध नहीं होता है, होता है एल्कोहल। तो ये एल्कोहलिक KOH होगा सहसंयोजक प्रकार का, जलीय KOH होगा आयनिक प्रकार का। तो मैं जो यहाँ मिला, और RX में कैसा बंध होता है, आयनिक बंध, क्योंकि X की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, R की इसकी तुलना में कम होती है, इसीलिए यहाँ पर बंध कैसा होता है, आयनिक होता है। तो इसीलिए मैंने आयनिक वाला KOH डाला है, मतलब जलीय KOH। बेटा ये टूटेगा K+ में, OH- में, तो यहाँ से ये K और ये KX बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH। आ गई बात ढंग से समझ में। अब ध्यान दो, इसमें एक लाइन तुम्हारे लिखी हुई है कि क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता के क्रम का मतलब है ये RX देख रहे हो, यदि ये RX कैसा हुआ, तृतीयक हुआ। तृतीयक कैसे, X वही बात है जैसे तृतीयक एल्कोहल किसको कहते हैं, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, कितने कार्बन, 3 से। वैसे ही X से जुड़ा हुआ कार्बन कितने से जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन से, समझ गए। तो यदि एल्किल हैलाइड तृतीयक हुआ तो एल्कोहल बनने की क्रिया बहुत तीव्रता से होगी, क्रियाशीलता सबसे ज्यादा तृतीयक की होगी, उसके बाद द्वितीयक की होगी, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, प्राथमिक। इसका कारण ध्यान दो क्या होता है बेटा, यदि तृतीयक हैलाइड हुआ तो मुझे पता है अपने को कब जल्दी बनेगा, बताओ एल्कोहल, जब ये वाला बंध क्या हो जाए, टूट जाए जल्दी से, समझ गए। अब ये बंध जितना भारी होगा इधर समूह, उतनी जल्दी अपने को पता है ये टूटेगा, पहला कारण, भारी होने से टूट जाएगा। दूसरा कारण, क्योंकि बड़े बड़े आर लगे हुए होंगे। दूसरा कारण ध्यान दो कि यदि ये बंध टूट जाता है तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और एक्स पे कौन सा आएगा, तो कार्बन, ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, तृतीयक, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, और जो चीज स्थायी होती है ना वो चीज जल्दी बनती है, हमेशा ध्यान रखो, समझ गए। इस RX को भी पता है कि मुझे टूटने में कब फायदा है, जब मैं 3 डिग्री होऊंगा, जब फायदा है, तो इसलिए तुरंत टूटेगा। अगर यहाँ पे केवल 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ तो बंध धीरे धीरे वियोजित होगा, समझ गए, क्योंकि X क्या है, अपनी ओर आकर्षित रखेगा पर टूटने नहीं देगा बंध, तो उत्पाद भी क्या होगा, धीरे बनेगा। आ गई बात ढंग से समझ में कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्रियाशीलता का क्रम इसलिए होता है कि तृतीयक एल्किल हैलाइड ज्यादा अधिक स्थायी होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड से बना कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ मेथड, हेलो एल्केन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। हेलो एल्केन की जलीय KOH से क्रिया करवा के अपन एल्कोहल बनाएंगे। अब ध्यान दो नेक्स्ट मेथड, ये 5-6 विधियां है बस अपने कोर्स में। 5वीं देखो, ईथर के द्वारा बनाना। ईथर के द्वारा एल्कोहल कैसे बनाते हैं देखना। हाँ भाई इधर देखे सभी, ईथर क्या होता है, ईथर ROR, इसी को कहते हैं ईथर। ईथर का क्या करवा दिया जाए बेटा, तुम्हें RO तो दिख रहा है, मुझे पता है केवल एक R हटा के क्या लगा दूं मैं, H, तो क्या बन जाएगी, एल्कोहल। तो H लगाने के लिए मैं इसका क्या करवा दूं, जल अपघटन करवा दूं। इसका जल अपघटन करवा देंगे अम्ल की उपस्थिति में, सममित हो, यदि इतर कैसा हो, सम्मित हो, तो बॉन्ड किधर से भी टूट दो, तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गई बात। इधर से तोड़ दिया बंद को मान लो, तो RO पे माइनस आएगा, R पे प्लस आएगा, RO माइनस के साथ जुड़ जाएगा H, तो बन जाएगा ROH, OH जुड़ जाएगा R के साथ, तो भी क्या बनेगा, RO। 2 मोल लिख दूं यहाँ, समझ गए। असममित हुआ जब, मतलब ये R अलग अलग हुए, तो जिधर कार्बन ज्यादा है ना
उस तरफ से बंध टूटेगा। सपोज करो इधर 2 कार्बन है और उधर 1 कार्बन है CH3, तो बेटा बंध यहाँ से टूटेगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखिए, जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, ये याद रखा करो, जिधर से भारी हो जाता है ना बंध, उधर से टूटता है। समझ में आ गई बात? इधर से टूटेगा, उस स्थिति में CH3OH बन जाएगा, वो C2H5OH बन जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपने ईथर का जल अपघटन। ईथर के जल अपघटन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण करना। ये लास्ट मेथड है अपना प्राइमरी एमीन के द्वारा। प्राइमरी एमीन किसको कहते हैं? प्राथमिक एमीन। बोलो प्राथमिक एमीन क्या? अमोनिया जानते हैं? अमोनिया किसको कहते हैं? NH3। अमोनिया की एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि एक R के द्वारा कर दिया जाए तो बनती है प्राथमिक एमीन। 2 हाइड्रोजन हटा दें R से तो द्वितीयक एमीन, तीनों ही हाइड्रोजन हटा दें R से तो तृतीयक एमीन का निर्माण होता है। समझ गए? मैं पढ़ रही हूँ प्राथमिक एमीन से बनाना है आपको क्या? एल्कोहल। देखना कैसे बनता है, और इम्पोर्टेंट विधि है ये, बहुत जगह आएगी तुम्हारे काम। RNH2 समझ गए? बन गई प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया आप NaNO2 और किससे करवाएंगे? HCl से। ध्यान देना बेटा, NaNO2 और HCl सैंडमेयर विधि है ये। ठीक है, देखो यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या बाहर चला गया? NaCl बच गया तुम्हारे पास क्या? HNO2। आ गई बात समझ में? HNO2 बच गया। ठीक है, यहाँ का एक N और यहाँ से N क्या बाहर चला गया? N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। देखो ये N भी चला गया। यहाँ की 2 हाइड्रोजन और इसमें से 1 ऑक्सीजन क्या बाहर चला गया? H2O। ये चला गया H2। अभी मैं इसको देखो लिख करके और भी बढ़िया से समझा दूंगी। ये N भी गया, ये N भी गया, इसमें से 1 ऑक्सीजन गई, ये दोनों हाइड्रोजन। इधर तो क्या बच गया? R। ये सब गए, इधर तो रह गया R, इसमें एक क्या रह गई? ऑक्सीजन, और ये एक क्या रह गया? H। क्या बन गया? ROH। समझ गए? अब देखो और भी सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसमें से Na और इसमें से Cl जाते हैं, क्या बाहर गया? NaCl। तो बचा क्या तुम्हारे पास? HNO2। HNO2 को क्या कहते हैं अपन? HNO3 को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और HNO2 को अपन क्या कहते हैं? नाइट्रस अम्ल। समझ गए? ये है नाइट्रस अम्ल। तो मैं इस नाइट्रस अम्ल को ऐसे लिख लूं, देखो O, ध्यान देना, N डबल बॉन्ड O और ये H। आ रही है बात ढंग से समझ में? यहाँ लगा लो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखना O और H। 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास। 5 होते हैं ना नाइट्रोजन में, HNO2 है ये। अब देखना बीच में से क्या चला गया? H2O। यहाँ से और यहाँ से क्या चला गया? N2। अब देखना तुम्हारे पास क्या बचा हुआ दिख रहा है तुम्हें? R और ये OH। आ गई बात समझ? ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, अगर नहीं पता हो तो, कि NaNO2 और HCl की जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो NaNO2 और HCl से NaCl बाहर चला जाता है और नाइट्रस अम्ल बनता है। और ये नाइट्रस अम्ल देखो इस तरीके से, H2O बाहर जाएगा इसमें से, ये N और ये N2 बाहर जाएगी, ROH बन जाएगा। ये प्राथमिक एमीन से क्या बन गई? एल्कोहल। आ गई बात बढ़िया से समझ में? ये बेटा 6 अपने एल्कोहल के निर्माण की विधियां हैं। किस तरीके से याद करोगे? एक बार रिवीजन कर ले। एल्कोहल क्या होती है बताओ? एल्कोहल सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? एल्कोहल को क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? शराब। शराब एल्कोहल ही तो होती है। ठीक है, 95% एल्कोहल पड़ा हुआ है तुमने, सिरप वगैरह खांसी वगैरह में आती है एल्कोहल काम में। एल्कोहल वाइन ही होती है, शराब ही होती है। पीने योग्य जो शराब होती है वो एथेनॉल होती है, मेथेनॉल तो जहरीली शराब होती है। ठीक है, तो एल्कोहल क्या है? एक शराब, एक जहर है, और शराब जहरी होती है अपने को पता है। स्लो पॉइजन है जो आप धीरे धीरे आदमी को क्या करती है? मारती है।
तो अब इसको याद कैसे करेंगे, अल्कोहल को बनाने को, एक जहर, He का मतलब ही, पिया, एक जहर ही पिया, कर लेंगे याद। अब ए का मतलब क्या हो गया, एल्कीन से बनाना, कै का मतलब क्या हो गया, कार्बोनिल यौगिकों से बनाना, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। जहर का मतलब क्या हो गया, ग्रिन्यार अभिक्रमक के द्वारा। और H का मतलब क्या हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ही, He लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या हो गया, ईथर के द्वारा। और पीए का मतलब पिया, प्राथमिक, पी का मीनिंग प्राथमिक, ए का मीनिंग एमीन। समझ गए। एल्कीन में 3 विधियां थी, अम्ल प्रेरित जल अपघटन करवाया था, हाइड्रोबोरीकरण करवाया था, ऑक्सी और एक करवाया था मर्क्यूरीकरण। कार्बोनिल यौगिकों में प्राथमिक, अगर एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन का करवाते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनती है, ठीक है। बाकी अम्ल में प्रबल अपचायक डालना, दोनों बंद टूट जाएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। प्रबल अपचायक कोई भी लगा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, समझ गए। फिर ग्रिन्यार की अभिक्रमक की क्रिया पता है कि केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड है वो तो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, सारे एल्डिहाइड बनाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन बनाएगी 3 डिग्री अल्कोहल। अब लाता है हेलो एल्केन, क्या करवा दें, जलीय KOH से अभिक्रिया करवा दें हेलो एल्केन, तो बन जाएगी अल्कोहल। यदि 3 डिग्री लिया तुमने RH तो क्रियाशीलता अल्कोहल की बनने की सबसे ज्यादा होगी, समझ गए। उसके बाद आता है ईथर, बहुत सरल है, जल अपघटन करवा दो ROR बन जाएगा, इसमें भी जल अपघटन काम में आता है, ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आता है प्राथमिक एमीन, क्या करेंगे प्राथमिक एमीन, NaNO2 और HCl से जब इसकी क्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो NaNO2 और HCl से क्रिया कराने पे NaCl तो बाहर चला जाएगा, बनेगा नाइट्रस अम्ल। कई बार भूल जाओ NaNO2 HCl तो डायरेक्ट नाइट्रस अम्ल से भी करवा सकते। HNO2 से जब प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाएंगे तो जल बाहर जाएगा, N2 गैस बाहर जाएगी और बन जाएगा R। इसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अल्कोहल की निर्माण की विधियों में दिक्कत है, निकल मैंने PDF भेजा है रात को 9:30 बजे, उसमें ये सब लिखे हुए, एक जहर ही पिया। अब कोई ऐसा है जिसको ये एक जहर नहीं याद है या नहीं समझ में आया हो, पूछ ले फटाफट। अल्कोहल कंप्लीट हो गया है, अब निर्माण की विधियां कंप्लीट है। कोई ऐसा जिसको निर्माण की विधियों में प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी विधि है क्या जो समझानी है, दोबारा याद होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, और कॉपी में काम होना चाहिए, सुन लो पहले, साथ साथ करेंगे ये कॉपी में काम। स्कूलें खुल गई, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि जितना करवाया हुआ है उतना तुम्हारी कॉपी में काम नहीं हुआ तो बेटा ये तुम्हारे फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, ये आप फिर खुद देख लेना, समझ गए। इसलिए इससे बढ़िया है कि एक दिन में काम फ्री करो, उससे अच्छा है जितना पढ़ाया जा रहा है साथ साथ लिख लो और याद करो, ठीक है। बोलो कोई ऐसी विधि जो नहीं समझ में आई हो, महिमा है कोई ऐसा मेथड, नो मैम नहीं है, चलो बढ़िया बात है, याद हो गए सारे, सब याद हो गए, पूछना है बेटा कुछ, चलो अब अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, ध्यान दो अल्कोहल के, एक एक टॉपिक चलता जाएगा अपने। पहला अल्कोहल, ऐसे ही अपन फिनॉल को बनाएंगे, फिर अपन ईथर को बनाएंगे। भौतिक गुण मैंने तुम्हें कहा था बिल्कुल अंगुलियों पे याद हो जाएगी तुम्हारे। अल्कोहल पूछ लूं मैं, पता चल सुना है अल्कोहल के निर्माण की विधि, तो ये याद रहेगा ना कि अल्कोहल एक जहरी था जिसको अपन ने पिया, तो ए से याद आ जाएगा मैडम एल्कीन से बनाया था, फिर अपन ने कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, फिर ग्रिन्यार अभिक्रमक से, समझ गए, इससे फिर एल्लो एल्केन से। ट्रिक जो है वो याद रखो दिमाग में, अपने आप पूरी केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। भौतिक गुण में ध्यान से सुन लेंगे, 2 भौतिक गुण हैं जो अपने पूरी केमिस्ट्री में कोर्स में,
कौन कौन से भौतिक गुण, एक तो है विलयता और दूसरा है गलनांक क्वथनांक। क्या बोलते हैं गलनांक क्वथनांक, एमपी एंड बीपी। समझ गए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये दो ही चीजें अपने केवल और केवल कोर्स, ध्यान से सुन लो। कब कौन सी बढ़ती है वो बात समझ लो। देखो गलनांक क्वथनांक कब बढ़ते हैं, जैसे मैंने गलनांक क्वथनांक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को गलाने में, किसी चीज को गलाने में, जैसे मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर को गलाने में मुझे कितना तापमान चाहिए, जिस तापमान के बिंदु पे ये डस्टर गल जाएगा ना, वही तापमान का बिंदु, जितने तापमान पे ये गलेगा वही तापमान का बिंदु इसका क्या कहलाएगा, गलनांक बिंदु। समझ गए। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर ये डस्टर गलने के बाद क्या होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात, जब ये उबलने लग जाएगा तो वो होगा उसका क्वथनांक बिंदु। आ रही है बात समझ में। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई वस्तु उबलती है, गलनांक वह ताप होता है जिस पे कोई वस्तु गलती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें पूछा बेटा एक तो मेरे पास ये डस्टर है, इसको मुझे उबालने के लिए तापमान बताओ ज्यादा लगेगा कि इस बोर्ड में, बताओ किस में ज्यादा लगेगा। तुम कहोगे मैडम बोर्ड में, क्यों, क्योंकि कोई वस्तु जितनी बड़ी होती है ना तापमान की रेंज उतनी ज्यादा हो जाएगी। एक तो अपन छोटी वस्तु को गलाएं और एक बड़ी को गलाएं, तापमान ज्यादा होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, और एक देखो, एक तो एक डस्टर को गलाओ और एक दो को गलाओ, मतलब जब यौगिक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने पर उसके गलनांक क्वथनांक में सदैव क्या होगी, वृद्धि होगी। मैंने आपको पी ब्लॉक वाले लेसन में सिखाया था कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि। अभी बताया कि एक तो बड़ा बोर्ड होगा, मतलब बड़ी वस्तु होगी तो गलनांक क्वथनांक के मान ज्यादा होंगे। क्या कह रहा है, ध्यान से सुने, कि अल्कोहल के गलनांक क्वथनांक अधिक होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंध से। अब जुड़ जाएंगे तो एक अणु नहीं है, वो बहुत सारे हो जाएंगे जुड़ के। जैसे किस तरीके से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या होता है, एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है। जैसे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है अपने परिवार में सबसे ज्यादा, तो एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। समझ गए, देखो किस तरीके से बनेगा, यहां लगा लो R और यहां लगा लो H। अब देखना क्या है, ये ROH एल्कोहल है। देखना इसका पहला अणु आगे आने वाले दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनेगा, फिर ये वाला आगे आने वाले के साथ, फिर आगे, और फिर ये इधर आगे। इस तरीके से देखो हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएंगे। कौन सा हाइड्रोजन बंध है ये, अंतः अणु है कि अंतरा, अंतरा है। अंतः का मतलब तो होता है एक ही अणु के अंदर, जैसे अभी मान लो बेंजीन है और उस बेंजीन के ऊपर एक तरफ मैंने लगा दिया NO2 और एक तरफ लगा दिया मैंने OH। अब ये एक ही अणु है ना, इसके अंदर इसकी हाइड्रोजन और ऊपर वाले की ऑक्सीजन के बीच में देखो हाइड्रोजन बंध बन गया, तो इसको अपन कहते हैं अंतः, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन। और ये तो सारे अलग अलग अणु है, ये एक ROH है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो जब अलग अलग अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बंध बनेगा तो उसे अपन बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो पूछ ले अल्कोहल के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। समझ गए, इसीलिए अल्कोहल का गलनांक क्वथनांक एल्केन से ज्यादा होगा। एल्केन में कोई बंध नहीं बनता हाइड्रोजन बंध, क्यों, क्योंकि एल्केन तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होता है, कहां से बनेगा। ईथर से भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंध बन सकता है क्या, बताओ, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ईथर के पास क्या नहीं होती, हाइड्रोजन नहीं होती। अरे यहाँ H की जगह क्या होता है ईथर में, R। तो जब हाइड्रोजन बंध ही नहीं होगी तो हाइड्रोजन बंध कहाँ से बनेगा, हाइड्रोजन ही नहीं है उसके पास।
समझ गए? तो ईथर के अल्कोहल के गलनांक क्वथनांक इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि अल्कोहल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। आ गई बात ढंग से समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, जितनी ज्यादा कार्बन की लंबी श्रृंखला चलती जाएगी हाइड्रोजन बंध उतना ज्यादा पार्श्व श्रृंखला निकल जाए। पार्श्व का मतलब जानते हैं, जैसे इस तरीके से ये कार्बन की एक तो लंबी चेन है और एक इस तरीके से निकल जाए, ऐसे शाखाएं निकल जाए। अगर शाखित हो जाए अपनी श्रृंखला तो हाइड्रोजन बंध क्या होगा? अधिक बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे भी हाइड्रोजन बंध बनाने की कोशिश करेगा, इधर भी बनाएगा, ऊपर भी बनाएगा। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनेंगे गलनांक क्वथनांक के मान उतने ही क्या होंगे? उच्च होंगे। समझ में आ गई बेटा बात? यदि ब्रांच हो जाती है, शाखाएं निकल जाती है, जैसे तुम्हें कह दे कि एक तो मैंने ले लिया 1 पेंटेनॉल, ये हो गए 5 कार्बन, ये है 1 पेंटेनॉल, और एक मैंने लिया 2 पेंटेनॉल, और कह दे बताओ किसका गलनांक क्वथनांक उच्च है, तो ध्यान रखिए 2 पेंटेनॉल का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो शाखा बनाएगा। 1 पेंटेनॉल तो ये देखो ये OH यहाँ लग जाएगा, सीधा रहेगा अशाखित, और 2 पेंटेनॉल एक और एक दो यहाँ लटकेगा नीचे। तो ये क्या करेगा? ये नीचे किसी और आने वाले श्रृंखला से भी हाइड्रोजन बंध बना लेगा, ये ऊपर भी बना लेगा, तो चारों तरफ से पैक हो जाएंगे। और जितने ज्यादा पैक होंगे अपने को गलनांक क्वथनांक उतना ज्यादा, तापमान उतना ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कि शाखित श्रृंखलाओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अब आती है बात विलयता की। तो विलयता को बेटा दोनों ही कारक ध्यान देना, चाहे गलनांक क्वथनांक हो चाहे विलयता हो, दोनों ही किस पे निर्भर करती है? हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है। गलनांक क्वथनांक भी कब बढ़ेंगे? जब हाइड्रोजन बंध बनेगा। और विलयता, विलयता का मतलब समझ रहे हैं? किसमें घोल रहे हैं अपन अल्कोहल को? जल में। कोई भी होगी, अभी मैं तुम्हें कह दूं कि जैसे ये डस्टर है, ये जल में विलय होगा नहीं होगा, तो तुम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलोगी बताओ? तुम कहोगे मैडम अगर इस डस्टर को पानी में फेंक दें और यदि ये जल के अणुओं के साथ क्या बना ले? हाइड्रोजन बना। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, वही चीज जल में घुलती है जो जल के अणुओं के साथ में क्या बनाएगी? हाइड्रोजन बना। आ गई बात समझ में? जो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वही जल में विलय होगा, जो नहीं बनाएगा समझ लो वो अविलय है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखें अल्कोहल बनाती है क्या हाइड्रोजन बंध? ROH, यही होती है अल्कोहल। और जल क्या होता है? जल होता है HOH। ये देखो, जल की हाइड्रोजन और अल्कोहल की क्या? ऑक्सीजन, दोनों के मध्य क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। फिर आगे चलो, O, फिर यहाँ आ गया R को हमेशा इधर ही लगाया करो नीचे, ठीक है। ये H, ये आ गया H, और इधर ROH हो गया। अब बोलो, इस बार जल की तो क्या है? ऑक्सीजन, और अल्कोहल की क्या है? हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? फिर आगे चलेंगे, अल्कोहल की, यदि अल्कोहल की ऑक्सीजन होगी तो जल का होगा हाइड्रोजन, और यदि जल की ऑक्सीजन होगी तो अल्कोहल का क्या होगा? हाइड्रोजन। समझ गए? एक यौगिक यदि अपनी हाइड्रोजन दे रहा है तो जल अपनी ऑक्सीजन दे देगा, और यदि जल अपनी हाइड्रोजन दे रहा है तो अल्कोहल अपनी ऑक्सीजन दे देगा। समझ गए? और ये आगे से आगे देखो हाइड्रोजन बंध बनाते गए, तो तुमने क्या देखा? ये देखो, जल के अणुओं के साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन बंध बन रहा है। आ गई बात ढंग से समझ में? तो अल्कोहल जल में क्या होंगे? विलय होंगे, प्रबल विलय होंगे, आराम से घुल जाएंगे जल के अंदर। हाँ भाई मैम, लेकिन NaCl तो वाटर में आयनिक बॉन्ड बनाता है ना हाइड्रोजन। बेटा बंध एक ही नहीं बनता है, NaCl का जल के अणुओं के साथ में बनता है आयनिक बंध। कारण, क्योंकि NaCl जो है वो आयनिक प्रकृति का होता है। समझ रहे हैं बात? अल्कोहल की प्रकृति आयनिक नहीं होती है। NaCl तो होता है Na+Cl-, और जल होता है H+OH-। ये क्या है? ये अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक का मतलब समझते हैं? जिसमें कार्बन नहीं होता, ये कार्बनिक यौगिक है। और जल भी क्या होता है? अकार्बनिक ही होता है। तो अपन केमिस्ट्री में जानते हैं कि समान समान को घोलता है,
तो समान प्रकृति के होने के कारण दोनों एक दूसरे में घुल जाएंगे, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। ये चीज ध्यान दें, समझ गए? किसी चीज के पीछे कारण एक नहीं है केवल। NaCl जल में क्यों मिला है? जल में मिला इसलिए नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन बंध बन रहा है, नहीं बन सकता उसमें हाइड्रोजन बंध। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है आयनिक बंध। आई बात समझ में? क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है। तुम कई जगह लिखा हुआ पढ़ते हो ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। तो ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक है, तो इसलिए एक दूसरे में घुल जाएंगे। लेकिन एल्कोहल क्या होती है? कार्बनिक होती है, क्योंकि एल्कोहल में देखो ये रहा कार्बन। और जल कैसा होता है? अकार्बनिक। तो अकार्बनिक जल है और कार्बनिक एल्कोहल है, जब कैसे घुलेंगे? तो समान है ही नहीं। फिर कैसे घुले? फिर घुले हाइड्रोजन बंध की वजह से। आ गई बात समझ में? तो NaCl को यहाँ मत जोड़ो, अपन असमान यौगिकों में देख रहे हैं कि असमान यौगिकों में कौन घुलेगा। समझ गया? मैं असमान यौगिकों में उनको बोलना है जो जल के अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाए। ठीक है, अब विलेयता का प्रभाव सुनो। यदि विलेयता, यदि तुम्हारी कार्बन की अशाकित श्रृंखला है जब तो विलेयता होगी ज्यादा। और यदि तुमने क्या बना दी? शाखा, शाकित होते ही पार्श्व श्रृंखला निकल जाती है या शाकित हो जाती है जब विलेयता क्या हो जाती है? कम। क्योंकि बेटा ये देखो, शाकित होने पे गलनांक क्वथनांक तो बढ़ेंगे, क्योंकि गलनांक क्वथनांक तो उन्हीं अणुओं के बीच में बनते हैं, परंतु H2O के साथ में बनता है हाइड्रोजन बंध। अब जल तो है छोटा सा, तुम शाखा और निकाल दोगे तो जल छोटा सा अणु रह गया, और वो शाखाएं भारी होने की वजह से इन दोनों के बीच का बंध दुर्बल हो के बार बार क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब जैसे ये R ग्रुप में बड़ा कर दूंगी, अगर भारी तुम्हें पूछ ले, बताओ मेथेनॉल ज्यादा घुलेगा कि एथेनॉल, तो तुम क्या बोलोगे? मेथेनॉल ज्यादा घुलेगा। कार्बन जितने कम होंगे बंध उतना ही प्रबल बनेगा, क्योंकि बंध जो है वो किसके मध्य बन रहा है? जल के अणुओं के मध्य और एल्कोहल के मध्य। और यदि कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेगी। समझ गए? ये ध्यान रखना है। और कुछ, कार्बन की संख्या बढ़ने पर विलेयता कम हो जाती है पर गलनांक क्वथनांक बढ़ जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये दो ही गुण है जो आपको हमेशा पढ़ना है। बुक में एक एक लाइन पढ़ोगे बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएंगी, विलेयता के क्या प्रभाव पड़ रहा है, गलनांक क्वथनांक का। ये दो ही टॉपिक है जो अपने भौतिक गुण में, इसको तुम बुक से अपनी कॉपी के अंदर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बुक में उदाहरण वगैरह भी दिए हैं। बुक कौन सी? RBSC की बुक से करना है या SP वगैरह की से नहीं करेंगे सुनने में? ठीक है, अब ध्यान दो। अब अपना आ जाता है क्या? रासायनिक गुण। तीन ही तो चीजें हैं केमिस्ट्री में केवल, और जब तो कितनी सरल सब्जेक्ट है, देख लो। तीन ही चीजें हैं, क्या क्या? निर्माण की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पढ़ते ही अल्कोहल खत्म। ठीक है, बताओ रासायनिक गुण में ध्यान देंगे, ROH कहते हैं अपन अल्कोहल को। बताइए तुम्हें कितने बंध दिखाई दे रहे हैं अल्कोहल में? कितने बंध दिख रहे हैं? दो। कौन कौन से? A2OH के मध्य का बंध और ARO के मध्य का बंध। समझ गए? तो फर्स्ट अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में, OH बंध विदलन अभिक्रिया। OH बंध विदलन क्या पूछ रहा है? 3 डिग्री अल्कोहल की विलेयता कम क्यों होती है? अभी तो बताया था तुम्हें बात मैंने। अभी देखो क्या बताया था, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होती है? हाँ राहुल देख, यही होती है 3 डिग्री अल्कोहल। इसकी विलेयता बताओ ज्यादा होगी कम? कम। कैसे हुई बताओ कम? अभी बताया, यदि क्या निकल जाएगी? शाकित हो गया। शाकित होते ही बेटा वो भारी हो जाएगा वजन में। मेथेनॉल और एथेनॉल में, मेथेनॉल में तो एक ही कार्बन है, एथेनॉल में दो है। कार्बन की संख्या ज्यादा होते ही ये देखो शाकित हो गई श्रृंखला, होते बेटा इसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि इन दोनों के मध्य बंध बनेगा बिल्कुल दुर्बल। समझ में आ गई बात? तो अब इसके बंध, ये OH है और इसका H2O के साथ में बंध बिल्कुल दुर्बल होगा। दुर्बल होते ही तो टूट जाएगा। टूट गया तो कहाँ है फिर हाइड्रोजन बंध? जब हाइड्रोजन बंध ही नहीं है तो फिर विलय कहाँ होगा? समझ में आ गई बात? 1 डिग्री अल्कोहल की विलयता सबसे ज्यादा होगी, कारण शाकित श्रृंखलाएं कम है उसमें, उसमें हाइड्रोजन है।
आराम से हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ हाइड्रोजन होगी, ये देखो हाइड्रोजन हल्की होती है, कोई वजन नहीं है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब R बराबर यदि तुम CH3 भी मानते हो ना, तो कितने परमाणु हो गए, 4 हो गए, एक कार्बन हो गई, 3 हाइड्रोजन हो गई, तो फिर कितना भारी हो गया। आ गई बात समझ में मयंक? ये चीज शाकित हो जाता है, और शाकित होते ही विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ बेटा पूछ।